और 80% यहाँ के फैक्ट्रियों में 80% बाहर के लोग हैं। 20% लोग हमारे यहाँ के हैं, वो भी उसको बिचौलिया को कमीशन देके काम करना पड़ रहा है। आप इस पे ध्यान दीजिए। एक भी किसान डायरेक्ट मकई नहीं बेच सकता है, बिचौलिया को कमीशन देके मकई बेच रहा है। आप ये सिस्टम ठीक कीजिए। इस फैक्ट्री का गंदे पानी के बदबू से 4-5 गांव जैसे गलगलिया हुआ, नेबूगुड़ी हुआ, भादगांव हुआ, हमारे विधायक जी का ध्यान उस पर नहीं है। इतने बड़े बड़े जो टी स्टेट है, इतने बड़े बड़े जो फैक्ट्रियां खोल दिया है, उस जमीन पर ध्यान, इतने बड़े बड़े जो गोदाम है, इसका जांच कराइए ना। हम कसूरवार हैं, हम भी जाएंगे, हम भी सजा टालेंगे। भाई जिसका खुद के शीशे का मकान हो, दूसरे का घर में पत्थर मार। हमारे माननीय विधायक ठाकुरगंज के हमारे बड़े भाई गोपाल अग्रवाल साहब विधानसभा में सरकारी जमीन का, लाल कार्ड जमीन का, बंदोबस्ती जमीन का, भूदान का जमीन का के बारे में मुद्दा उठाया है। बहुत अच्छी बात है। इस मुद्दे को जो वो विधानसभा में रखा है, सवाल किया है, मैं इसके लिए उसको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, मुबारकबाद देता हूं। मगर बड़ी अफसोस के साथ दुख हुआ है, उन्होंने एक ही समुदाय के लोगों को टारगेट लेकर मुर्शिदाबाद, मालदा के लोगों को बदनाम किया है। मैं विधायक जी से यह कहना चाहता हूं कि मालदा के लोग, मुर्शिदाबाद के लोग, वो भी हिंदुस्तान के हैं, वो भी हिंदुस्तान के एक जिले से हैं, वो भी इसी भारत के हैं, वो भी इसी देश के हैं, वो भी इसी देश के नागरिकता है। उसको बदनाम कर रहे हैं और उसी के सरकार के, उसी के मंत्री उसे जवाब भी दे दिया है कि ऐसा रिपोर्ट आया, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सिर्फ मुर्शिदाबाद, मालदा के लोग यहां नहीं आए हैं, यहां पर कलकत्ता के भी लोग आए हैं, यहां पर जयपुर के भी लोग आए हैं, यहां पर राजस्थान के भी लोग आए हैं, यहां पर हरियाणा के भी लोग आए हैं, यहां पर दिल्ली के लोग आए हैं, पंजाब के लोग आए हैं, हर समुदाय के लोग आए हैं और हर समुदाय के लोग यहां पर बसे हुए हैं। और यहां पर जयपुर और राजस्थान से आके बड़े बड़े चाय पत्ती का बगान रखा है, बड़े बड़े फैक्ट्री रखा है, बड़े बड़े इंडस्ट्री खोला है, बड़े बड़े जमीन का प्लॉटिंग किया है, सब किया है। और ये जो मुर्शिदाबाद, मालदा के लोगों को बदनाम करते हैं, ये बेचारे पानी के कटाव से, नदी के मार से अपने दादा दादी का, अपने पुरुषों का जमीन बेच के थोड़ा बहुत जमीन यहां पर आके खरीद करके बसे हैं। ये लोग से हमको ये फायदा मिला है, इस सरसावादी बिरादरी से हम लोगों को ये फायदा मिला है कि ये जब आए, हम भी एक किसान के बेटे थे, हम भी एक किसान के बेटे हैं, हम लोग भी पहले खेती करते थे, एक फसल करते थे, सिर्फ धान, वो भी 10 मन। ये लोग आने के बाद हमारे सुरजापुरी भाइयों को, हमारे राजवंशी भाइयों को, हमारे पिछले भाइयों को इन्होंने खेती करना सिखाया है। ये मकई लगाना सिखाया है, ये जो है केला लगाना सिखाया है, गर्मा धान लगाना सिखाया है, गेहूँ करना सिखाया है। ये लोग मेहनत करने सिखाया है और उसी खेत में आज 10 मन के बजाय 30 मन 35 मन धान होता है। तो ये लोग हमें एक सीख भी दिया है। हाँ, मैं मानता हूं कि हर समुदाय में कुछ लोग खराब है। भाई जो खराब है, जो बांग्लादेश से आया है, जो घुसपैठ है, आपका सरकार है, आप खुद पावर में है, उसको जांच कराइए, उसको सजा दिलाइए। इसमें हम भी आप लोग के साथ हैं, हम भी, हमारे लोग भी आपके साथ हैं। मगर आप एक ही जात को टारगेट में लेते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप हमारे भाईचारे को तोड़ने का कोशिश मत कीजिए। आप विकास पुरुष सरकार में हैं और आप विकास पुरुष के विधायक हैं। आप विकास की बात कीजिए। आप जो कह रहे हैं कि हमारे, आपने ये भी सवाल कहा कि आज बड़े बड़े उद्योग यहां पर आए हैं, फैक्ट्री आए हैं और हमारे नौजवानों को काम मिला है। क्या आप भूल गए? कुछ दिन पहले आप धरना लगाए थे। यहां पर 80% यहां के फैक्ट्रियों में 80% बाहर के लोग हैं, 20% लोग हमारे यहां के हैं, वो भी उसको बिचौलिया को कमीशन देके काम करना पड़ रहा है। आप इस पे ध्यान दीजिए। एक भी किसान डायरेक्ट मकई नहीं बेच सकता है, बिचौलिया को कमीशन देके मकई बेच रहा है। आप ये सिस्टम ठीक कीजिए। इस फैक्ट्री का गंदे पानी के बदबू से 4-5 गांव
जैसे गलगलिया हुआ, नेबूगुड़ी हुआ, भादगांव हुआ और बक्सर भिट्टा हुआ, ये सब जो गांव है आसपास के, ये लोग से जाके पूछिए, यहाँ का बच्चे, बूढ़े, जवान, मवेशी बीमार में चल रहा है, बदबू से। इस सिस्टम को ठीक कीजिए। शिक्षा का सिस्टम खराब है, आप शिक्षा का सिस्टम को ठीक कीजिए। स्वास्थ्य का मुद्दा है, स्वास्थ्य में अभी इलाज नहीं हो रहा है, आप उसको ठीक कीजिए। ब्लॉक में हजारों धंधली चल रहा है, आप इस सिस्टम को ठीक कीजिए। आपको इस सिस्टम के लिए हमने सबको मिलकर आपको विधायक बनाए हैं। आज हमारे बेटियां दूर दूर से कॉलेज आते हैं, आप हर पंचायत में कॉलेज देने का काम कीजिए, आप हर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र देने का काम कीजिए। आपने कहा था कि यहां पर मेडिकल कॉलेज बनेगा, आप उस पर आगे उस काम को आगे बढ़ाइए। आपने वादा किया था कि ठाकुरगंज को अनुमंडल बनाएंगे, आप उस पर ध्यान दीजिए। आप विकास पर ध्यान दीजिए, आप विकास कीजिए। हाँ, जांच कीजिए, बेशक आप जांच कीजिए। आप बड़े बड़े जो चाय बागान है उसको भी जांच करवाइए, आप जो फैक्ट्री लगाए हुए उसको भी जांच कराइए। सबके अंदर खामियां है। आप एक सुरजापुरी को, एक सरसाबादी को टारगेट मत कीजिए। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें भी बोलना आता है। आपसे यही बात है कि आप विकास के बारे में बात कीजिए, आप विकास कीजिए। हमने आपको, आप विकास पुरुष के सरकार में हैं, आप विकास करने जानते हैं। हम लोग यही सोच के आपको वोट दिए हैं। आप याद कीजिए, आप चंद समूह के लोग से हैं और आपको इतनी सारी वोट मिले हैं। हम सब मिलके दिए हैं, इसमें सुरजापुरी भी दिए हैं, सरसाबादी भी दिए हैं, हिंदू भी दिए हैं, मुस्लिम भी दिए, अगला भी दिया है, पिछला भी दिया है, दलित भी है। सब मिलके आपको हम विधायक बनाए और आपसे ये उम्मीद नहीं है, आपसे विकास का उम्मीद है। आप सिर्फ विकास कीजिए, यही हमारा कहना है। लेकिन हैबर साहब, एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि जिस तरह से उन्होंने प्रश्न किया है विधानसभा के अंदर कि मुर्शिदाबाद और मालदा का नाम लेकर बाहरी लोग यहाँ पर आकर सुरजापुरी मुसलमान और भी कई कौमों का नाम लिया है, इन लोगों की जमीन को लोगों ने हड़प रखा है, क्योंकि आप भी जनप्रतिनिधि रहे हैं पूर्व में, तो उसके इस प्रश्न में कितनी सच्चाई है? मैंने तो आपको पहले ही कहा कि उन लोगों ने, मालदा मुर्शिदाबाद के लोग ने अपने बाप दादा का जमीन बेच करके यहाँ पर थोड़ा बहुत जमीन खरीदा है, उससे मेहनत करके वो लोग मेहनत करता है। आपका ध्यान क्या, हमारे विधायक जी का ध्यान उस पर नहीं है? इतने बड़े बड़े जो टी स्टेट है, इतने बड़े बड़े जो फैक्ट्रियां खोल दिया है, उस जमीन पर ध्यान, इतने बड़े बड़े जो गोदाम है, इसका जांच कराइए ना। हम कसूरवार हैं, हम भी जाएंगे, हम भी सजा टालेंगे। भाई, जिसका खुद के शीशे का मकान हो, दूसरे का घर में पत्थर मार रहे हैं। मैं भी सरकार से गुजारिश करता हूं, और मंत्री साहब ने जो, इस सरकार के मंत्री साहब ने जो जवाब दिया है, मैं उसको भी सलाम करता हूं। मैं उससे भी आग्रह करता हूं कि जांच होना चाहिए तो सबको, सिर्फ गरीबों पर उंगली मत उठाइए साहब। सिर्फ गरीब को बदनाम मत कीजिए, सिर्फ एक समुदाय के लोग को बदनाम मत कीजिए। मैं मानता हूं उसमें अगर कोई गुनहगार है उसको आप बेशक सजा दीजिए, लेकिन एक दो आदमी के चलते पूरे समुदाय के लोगों को बदनाम कीजिएगा, यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हैबर साहब,